अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब और शहनशाह के सिपाही एक दूसरे के ऊपर अपने तीर चला रहे होते हैं तो दमीरान कहता, क्या तुम बिल्कुल हार नहीं मानोगे उरहान? और फिर महमद कहता, जब इनके तीर खत्म हो जाएंगे तब इनके रहम तलब करने का क्या फायदा? तो शहनशाह कहता, नहीं, मैं इनकी जान लेने से दस्तबरदार हो गया हूँ। मेरा कैदी बनने से पहले, मेरी बड़ाई का मातरफ होने से पहले, अपनी मर्जी से अपनी अमलाक मुझे सौंपने से पहले ये जान नहीं देगा। तो दमीरान कहता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर शहनशाह कहता, सिपाहियों तीर चलाना बंद कर दो। तो सिपाही तीर चलाना बंद कर देते हैं। और फिर शहनशाह उरहान को पुकारते हुए कहता है, उरहान लड़ना बंद करो, आओ शरायत पर बात करने के लिए मुज़ाकरात करें। इस पर अस्पोर्चा पूछती, इसका मकसद क्या है? तो उरहान साहब कहते, वो हमें कैद करके सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खलील पूछता, हमारा जवाब क्या होगा मेरे सुल्तान? उरहान साहब कहते, जब तक मदद नहीं आ जाती हम इन्हें मसरूफ रखेंगे। और फिर उरहान साहब शहनशाह कहते, मुझे वक्त दो शहनशाह, हम मशवरा करेंगे। ये सुनकर शहनशाह दमीरान से कहता है, इसके पास कोई चारा नहीं है, यह मुज़ाकरात को कबूल करेगा। और फिर इधर उरहान साहब अस्पोर्चा से कहते, अगर हमारे बोरसा पहुंचने से पहले मेरे भाई को कुछ होता है? अस्पोर्चा कहती, कुछ नहीं होगा, तुम वक्त पर पहुंचोगे और वो ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। और फिर उरहान साहब कहते हैं, अस्पोर्चा अपने साथ एक सिपाही लो और चट्टानों के जरिए वापस जाओ, हम इन्हें मसरूफ रखेंगे। अस्पोर्चा कहती, ये नहीं हो सकता, हर एक सिपाही इस वक्त यहाँ जरूरी है। इसके अलावा हम यहाँ एक साथ आए थे और एक साथ वापस जाएंगे उरहान साहब। उरहान साहब कहते, यहाँ से वापसी नहीं है। अस्पोर्चा कहती, तो फिर एक साथ मरेंगे, लेकिन मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी। उरहान साहब कहते, माशाल्लाह, तुम अब तकरीबन मेरी जितनी बहादुर हो। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि फलादियोस और तमीर बोगा मुसलसल सिपाहियों से भाग रहे होते हैं। तमीर बोगा रास्ते में चीजें फेंक रहा होता है, उनके सामने मजीद सिपाही आ जाते हैं। फलादियोस और तमीर बोगा उनसे लड़ने लग जाते हैं और पलक झपकने से पहले उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि यगीत और उनके सिपाही मुसलसल उनके पीछे लगे हुए होते हैं। और फिर भागते भागते फलादियोस और तमीर बोगा एक घर के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखते साथ ही एक खातून अपने हाथ में खंजर लिए उनके सामने आ जाती है और कहती है, डाकू। तमीर बोगा कहता, पुरसकून हो जाए खातून। तो वो खातून कहती, बाहर निकलो वरना। तमीर बोगा कहता, मैंने कहा पुरसकून हो जाएं। और फिर फलादियोस कहता, हमारी जानब से आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, पुरसकून हो जाएं। जाके बाहर सिपाहियों की आवाज आती है, हर तरफ देखो, जल्दी करो, फैल जाओ। इसी दौरान उस खातून की नजर फलादियोस के हाथ में पकड़े खंजर पर पड़ती है, जिसे देखते साथ ही वो उस खंजर को देखती ही रह जाती है। और फिर पूछती, तुम्हें ये कहाँ से मिला? फलादियोस कहता, ये मेरे बाबा का है। यह सुनते साथ ही उस खातून के हाथ से खंजर जमीन पर जा गिरता है और वो खंजर को देखते हुए कहती है, एवरानोस। और फिर उस खंजर को पकड़कर देखने लग जाती है और कहती है, ये एवरानोस का था। फलादियोस पूछता, आप जानती हैं? तो वो खातून कहती, क्या सच में तुम वही हो? तो फलादियोस हाँ में इशारा करता है। तो वो खातून कहती, क्या तुम बद मजहबों से बच गए ईसा? यह सुनते साथ ही फलादियोस को अपने असल नाम का पता चल जाता है कि उसका नाम ईसा था। और फिर वो खातून कहती, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हारी आंखों से पहचान लिया, तुम एवरानोस के बेटे ईसा हो। तो फलादियोस कहता, क्या आप उन्हें जानती हैं? तो वो खातून कहती, मेरे शोहर तुम्हारे बाबा के सिपाही थे, तुम मेरे हाथों में बड़े हुए हो ईसा। फलादियोस कहता, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, क्या आप मुझे बता सकती हैं जो आप जानती हैं? तो वो खातून हाँ में इशारा करती है और कहती है, एवरानोस के बहादुर, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। और उसे लेकर एक जानब बैठ जाती है। और फिर इधर जंगल में काफी देर इंतजार करने के बाद उरहान साहब शाहिन से कहते, मुज़ाकरात यहाँ से करेंगे, अपना चेहरा दिखाओ। ये सुनकर शहनशाह दमीरान और महमद उठ खड़े होते हैं। जबकि इधर उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा भी पत्थर से पीछे हट जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। महमद कहता, उरहान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, खबरदार कोई खेल खेलने की कोशिश न करना वरना। तो उरहान साहब कहते, गद्दाराना चालें चलना तुम्हारा काम है, मैं कुछ करूंगा तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर करूंगा। और फिर शहनशाह कहता, हमारे मुतालबात वाज़े हैं उरहान। और फिर दमीरान कहता, तुम सरहद के आसपास वाले गांव मुझे दोगे। महमद कहता, कराजा हिसार से तुम दस्तबरदार हो जाओगे। और फिर शहनशाह कहता, काई कबीले से मंसूब तमाम जमीनें गैर मशरूत तौर पर मेरे लिए छोड़ दोगे। तो उरहान साहब कहते, कराजा हिसार दुश्मनों के लिए खोलने वाले तुम हो, तुम पर भरोसा करने वाले काई कबीले के साथ तुमने गद्दारी की है, तुम मुझसे जो कुछ ले सकते हो वो सिर्फ मेरा गजब है। तो शहनशाह कहता, मैं काइयों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा दुश्मन हूँ उरहान, मैं तुम्हारे ना खत्म होने वाले तकब्बर और तुम्हारी जिद का दुश्मन हूँ। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई, अगर
फिर तुम अपनी तलवार छोड़ दो। उरहान साहब कहते देर हो गई है शहनशाह साहब, देर हो गई है, तुमने मेरे सिपाहियों को मारा, तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। तो शहनशाह कहता दर हकीकत मुझे अलाउद्दीन पसंद है, यहाँ तक के तख्त पर तुम नहीं बल्कि वो बैठे ये चाहता था, लेकिन तुम्हारे इंतखाब ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब हार मानो और बोरसा मुझे दे दो। शायद तुम्हारी जान ना लेते हुए तुम्हारे खानदान के साथ तुम्हारी जलावतनी पर ये सब खत्म कर दें। तो उरहान साहब कहते इस मैदान में हम जो लेंगे और देंगे वो सिर्फ जान है। यह सुनकर शहनशाह कहता वाकई, और फिर सिपाहियों से कहता सिपाहियों तीर बरसाओ। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही दोबारा से तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं। तो उरहान साहब और उनके सिपाही फौरन पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। और फिर दमीरहान कहता मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, ये सब खून से खत्म होगा। शहनशाह कहता मुझे उरहान और अस्पोर्चा जिंदा दरकार हैं, बाकी अपने ही खून में डूब जाएंगे। जबकि दूसरी जानब कराजा हिसार किले के बाहर हम देखते हैं कि उस्मान साहब के सिपाही बाज़ंतीनी लिबास ज़ेबतन की किले की जानब भागते हुए आ रहे होते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर फसीलों पर मौजूद एक सिपाही दूसरे से कहता ये बाज़ंतीनी कुमक की फौज है, इनका यहाँ क्या काम है। वो सिपाही मुसलसल दरवाजे की जानब भागते हुए आ रहे होते हैं। तो ऊपर मौजूद सिपाही कहता दरवाजे खोलो, जल्दी करो। दरवाजे खुलते हैं और सब सिपाही किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। किले के अंदर आने के बाद सिपाहियों का कमांडर उनके पास आता है और कहता है तुम जंग में क्यों नहीं हो, ये क्या हो रहा है। शामिल कहता जंग खत्म हो चुकी है, और सब अपना चेहरा एया कर देते हैं। शामिल कहता अब हम वो लेंगे जो हमारा है, और अपनी तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। और इस तरह उरहान साहब के सिपाहियों और किले के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सारा मंजर देखने के बाद एक बच्चा उन कैद किए गए लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है उरहान साहब के सिपाही आ गए हैं, ये खत्म हो गया है, हम बच गए। और उनके हाथ खोलने लग जाता है। जबकि इधर शामिल और बाकी तमाम सिपाही बहादुरी के साथ किले के सिपाहियों को एक एक करके मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं, और साथ साथ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब का एक सिपाही महमद के सिपाही को पकड़कर उसे मारते हुए कहता तुमने सोचा था कि उस्मानी अपनी सरजमीन तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, हाँ, और उसे मौत के घाट उतार देता है। जबकि आइकूत और मुस्तफा भी बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं, और ये लड़ाई थोड़ी देर जारी और सारी रहती है। जबकि इधर जंगल में शहनशाह और दमीरहान के सिपाही मुसलसल उरहान साहब और उनके सिपाहियों पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब अस्पोर्चा से कहते तुमने जिद की और रुक गई। शहजादी कहती मैं मौत से नहीं डरूंगी। उरहान साहब कहते पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तो अस्पोर्चा पूछती अब भरोसा करते हो। उरहान साहब कहते हम मौत की तरफ जा रहे हैं, अपना हक माफ कर दो। शहजादी कहती तुम एक बहादुर आदमी हो, तुम्हारे साथ लड़ते हुए मरना मेरे लिए एजाज की बात है। और फिर इस दौरान खलील उनके पास आता है और बताता है मेरे सुल्तान हमारे तीर खत्म हो गए हैं। उरहान साहब कहते क्या पहली बार हमारे तीर खत्म हुए हैं खलील? खलील कहता यकीनन पहली बार नहीं है। जब हम अपनी तलवारें तान कर दुश्मन के सामने सीना सुपर होते हैं तो ये कोई पहली बार नहीं है मेरे सुल्तान। यह सब सुनकर अस्पोर्चा हैरान होती है और उरहान साहब से पूछती क्या आपका अपने ईमान की वजह से मौत की तरफ भी इतने बेखौफ होकर चलना है? उरहान साहब कहते जिसे तुम मौत कहते हो वो हमारे लिए शहादत का शरबत है। और फिर इधर दमीरहान शहनशाह से कहता शहनशाह साहब जाहिर है उनके पास तीर खत्म हो गए हैं। तो शहनशाह कहता जब वो मैदान में उतरेंगे तो हम इन सब को मार देंगे और उरहान और अस्पोर्चा को गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर इधर उरहान साहब सिपाहियों से कहते सिपाहियों तुर्क कभी हथियार नहीं डालते, या शहादत या फतह। तो सब सिपाही भी कहते हैं या शहादत या फतह। और फिर उरहान साहब और उनके सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उठ खड़े होते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि इधर शहनशाह भी अपने सिपाहियों को हुक्म देता है चलो उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। तो उनके सिपाही आगे बढ़ते हैं। तो शहनशाह कहता उरहान नीचे आओ ताकि हमारी तलवारें बात कर सकें। शहनशाह के सिपाही जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन पर बड़ी तादाद में तीर बरसना शुरू हो जाते हैं और वो सब मौत के घाट उतरना शुरू हो जाते हैं। और वो तीर जरकुताए और उनके बाकी सिपाही चला रहे होते हैं। जरकुताए बुलंद आवाज से कहता हम पहुंच गए मेरे सुल्तान। जरकुताए को देखकर सुल्तान कहते मदद आ गई, चलो चलते हैं। और वो सब पीछे जरकुताए की जानब हटना शुरू हो जाते हैं। जबकि जरकुताए और उनके सिपाही मुसलसल तीर चलाते ही चले जा रहे होते हैं। शहनशाह दमीरहान और महमद छुप कर बैठे हुए होते हैं। महमद गुस्से से कहता जरकुताए जरकुताए मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जरकुताए। शहनशाह गुस्से से कहता अगर तुम पकड़ सके तो कर देना। और फिर उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा को बचाकर जरकुताए और उनके सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो इधर शहनशाह कहता तीर आना बंद हो गए हैं, चलो इनके पीछे चलते हैं। और वो सब भी उठकर उनके पीछे रवाना होते हैं।
और फिर इधर बोरसा में हम देखते हैं कि गोंजा अलाउद्दीन के पास सोई हुई होती है। अलाउद्दीन साहब भी बेहोशी की हालत में मौजूद होते हैं और वो एक ख्वाब देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि एक जानब से उनकी बेटी उन्हें पुकारती है और कहती है बाबा। अलाउद्दीन साहब उसे देखते हैं और कहते हैं मेरी हलीमा। तो वो बच्ची कहती बाबा आए और दूसरी जानब रवाना होती है, जबकि पीछे से ही गोंजा भी अलाउद्दीन को पुकारती है और कहती है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन गोंजा की जानब देखता है और कहता मेरी गुलाब गोंजा। गोंजा कहती मेरे अलाउद्दीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ। तो अलाउद्दीन हलीमा की जानब इशारा करता है और कहता है जरा देखो खातून वो कितनी बड़ी हो गई है, हमारी बेटी अपनी माँ की तरह हिरन जैसी आंखों और गुलाब जैसे चेहरे वाली हो गई है। हलीमा ने हाथ बढ़ाया, जरा इसे देखो, जरा देखो। हलीमा कहती मुझे आपकी बहुत याद आई बाबा, आप कहाँ थे। अलाउद्दीन उसकी जानब बढ़ता है तो पीछे से गोंजा आवाज देती है अलाउद्दीन अली। अलाउद्दीन कहता हमारी बेटी इंतजार कर रही है मेरी गोंजा, चलो आओ। गोंजा कहती हमें अपनी बेटी को बड़ा होते देखना नसीब नहीं हुआ, आओ हम अपने बेटे के साथ मिलकर परवरिश करेंगे, ठीक है। अभी इसका वक्त नहीं आया अलाउद्दीन, इसका वक्त नहीं आया है, चलो आओ। और अलाउद्दीन एक जानब अपनी बेटी तो दूसरी जानब गोंजा के दरमियान फंसा हुआ होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि गोंजा की आंख खुल जाती है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।